महापुरुषों के हास्य विनोद। गांधी जी के बारे में पहले, गांधी जी समय के बड़े पाबंद थे। वे जिस काम के लिए जितना समय निश्चित कर लेते थे केवल उतना ही समय लगाते थे। एक बार गांधी जी से मिलने सरदार पटेल आए। मिलने का समय समाप्त हो गया किंतु सरदार उठने का नाम नहीं ले रहे थे। गांधी जी ने अपनी घड़ी देखी और उठने के लिए अपनी लाठी संभालने लगे। अब सरदार भी समझ गए कि उनका मिलने का समय समाप्त हो गया है। वे भी उठ खड़े हुए। तब गांधी जी हंसते हुए बोले, लोग ठीक ही कहते हैं कि लाठी में बहुत गुण है। मेरे लाठी संभालते ही लोह पुरुष भी मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। अब हम शेख सादी के बारे में। शेख सादी अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे। एक बार वे घूमते घूमते किसी गांव में जा पहुँचे। उस गांव के लोग बहुत मूर्ख थे। वहां के मौलवी साहब उनसे भी बड़े मूर्ख थे और साथ ही घमंडी भी थे। उन्होंने एक गोला खींचा, फिर उसके बीच में एक लकीर खींच दी और शेख सादी से पूछा, बताओ यह क्या है। शेख सादी बहुत सोचने पर भी उत्तर नहीं दे सके। तब मौलवी साहब बोले, तुम इतना भी नहीं जानते, यह बाजरे की रोटी है और उस पर आम के अचार की फाक रखी है। शेख सादी को लगा कि मौलवी ने सब लोगों के सामने मेरा अपमान कर दिया है। उन्होंने भी मौलवी को सबक सिखाने की ठान ली। उन्होंने कुछ सोचकर झट मौलवी साहब की दाढ़ी से एक बाल उखाड़कर अपनी बाह पर बांध लिया। लोगों ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया है। शेख सादी बोले, मौलवी साहब बहुत बड़े विद्वान हैं। उनकी दाढ़ी के बालों में बड़ा जादू है। जो इनकी दाढ़ी का बाल पा जाएगा वही बड़ा विद्वान बन जाएगा। मैंने इनकी दाढ़ी का बाल इसलिए बांधा है कि मैं भी बड़ा विद्वान बन जाऊं। फिर क्या था, सब लोग मौलवी साहब की दाढ़ी पर टूट पड़े। लाख मना करने पर भी लोगों ने मौलवी की दाढ़ी के एक एक करके सब बाल उखाड़ डाले। सर आशुतोष मुखर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एक बार सर आशुतोष मुखर्जी रेल में यात्रा कर रहे थे। उनके डिब्बे में एक अंग्रेज यात्री भी यात्रा कर रहा था। वो आशुतोष मुखर्जी की साधारण वेशभूषा को देखकर नाक भो सिकोड़ रहा था। कुछ देर बाद सर आशुतोष सो गए। सोकर उठे तो देखा कि उनकी चप्पलें अपने स्थान पर नहीं है। वे तुरंत समझ गए कि ये सब उस अंग्रेज की ही शरारत है। अंग्रेज अभी तक सोया हुआ था। आशुतोष जी ने उसका कोट उठाकर गाड़ी की खिड़की से बाहर फेंक दिया। जागने के बाद अंग्रेज ने आशुतोष मुखर्जी से पूछा, हे मिस्टर, मेरा कोट कहाँ है। आशुतोष मुखर्जी मुस्कुराकर बोले, आपका कोट मेरी चप्पलों को खोजने गया है। बेचारा अंग्रेज झेप कर चुप बैठ गया। अब सरदार पटेल के बारे में पढ़ेंगे। बारदोली सत्याग्रह चल रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसानों के नेता थे। उनके कहने पर किसानों ने अंग्रेज सरकार को लगान देना बंद कर दिया था। किसानों को तंग करने के लिए सरकार की पुलिस ने किसानों के पशु अपने कब्जे में करके थाने में लाकर बांध दिए। उस दिन सरदार पटेल एक थाने के पास ही किसानों के बीच भाषण दे रहे थे। वे अपने भाषण में अंग्रेज सरकार के अत्याचारों की निंदा कर रहे थे। तभी थाने में बंधी हुई भैंसें जोर जोर से रम्हाने लगी। इस पर सरदार हंसते हुए बोले, देखो, थाने में बंधी हुई भैंसें भी अंग्रेजी राज्य को कोस रही है। सरदार पटेल की बात पर सभा ठहाकों से गूंज उठी।